हेलो फ्रेंड्स। इस एज में हम देख रहे थे आपका जो जीडीसी एग्ज़ाम हुआ था। ठीक है, उसके कुछ पीवाईक्यू क्वेश्चन यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, इस सीरीज़ में हम आपका कम से कम 50 प्लस जो पीवाईक्यू आपका क्वेश्चन पेपर हुए हैं उसको डिस्कस करेंगे। इससे पहले अब तक हमने एक वीडियो यहाँ पे अपलोड कर दी है। अगर वो नहीं देखिए फिर उसको जाके देखिए। ठीक है, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। ठीक है, अगर जितना ज़्यादा आप सपोर्ट करेंगे तो इस हिसाब से आपका वीडियो आती रहेंगी। ठीक है, इसमें हम जो फर्स्ट वीडियो है उसमें लगभग हमने यहाँ पे 20 क्वेश्चन के करीबन डिस्कस किया था। ठीक है, जिसमें हमने एक डेमो के तौर पे लिया था कि आपका कितना लोगों को यहाँ पे पसंद आती सीरीज़, लेकिन आपका सपोर्ट ठीक रहा। ठीक है, तो इस वजह से हम यहाँ पे लेक्चर 2 यहाँ पे लाए हैं। ठीक है, ये आपका अभी यहाँ पे फर्स्ट पेपर ही चल रहा है। ठीक है, तो 20 क्वेश्चन तो हमने फर्स्ट सीरीज़ में कर लिया था फर्स्ट वीडियो में। आज हम देखने वाले हैं 21 से। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, किस सामग्री में सबसे अधिक बिजली का धारा प्रवाह को रोकने वाला जो डाइलेक्ट्रिक शक्ति होती है। ठीक है, इसमें सिंपल सा आपका इंसुलेटर की बात की जा रही है। ठीक है, जैसे आपका वायर देखा होगा, उसके बाहर से एक रबर सा आपका कवर देखा होगा, वो क्या कहलाता है आपका इंसुलेशन का काम करता है, जिससे आपका बिजली का झटका नहीं लगता है। तो कागज़ दे रखा है, हवा दे रखा है, तेल दे रखा है, तीन ऑप्शन में से सबसे अच्छा कौन सा आपका माइका आपका हो जाएगा इंसुलेटर मटेरियल। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो आई कुट आपका बिहेव होना, जो बेसिक फार्मूले आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, आपका रेजिस्टेंस का फार्मूला ध्यान रखना है, रो एल अपॉन ए। ठीक है, ये आपको दोनों ध्यान रखने हैं जहाँ पे आपका इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन आता है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 22 देखते हैं। ये क्वेश्चन वही आ गया जो मैंने बताया अभी। कंडक्टर की लंबाई एल व क्रॉस सेक्शन एरिया जो ए होता है, और इसमें सम्मत क्या होता है। तो अब सिंपल आपका रेजिस्टेंस का आपका पूछा जा रहा है, तो रो एल अपॉन ए इसका फॉर्मूला आ जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। रो क्या है आपका रेसिस्टिविटी है। ठीक है, कभी मार्क करने के लिए आ जाता है, ये इलेक्ट्रिशियन का जो पेपर होगा उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बोला जाएगा कि आपका जो रो है उसका आपका क्या कहलाता है, तो आपका रेसिस्टिविटी कहलाती है। ठीक है, कभी कभी रेसिस्टिविटी की पूछा जाता है, जैसे आर तो आपका ओम होता है यूनिट, रेसिस्टिविटी की आपकी यूनिट पूछी जाती है, तो आर अगर ए यहाँ आएगा और अपॉन में एल आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जो निकलता है आपका, ठीक है, ओम ओम मीटर ए का क्या होता है आपका, जैसे आपका मीटर स्क्वायर है और एल का आपका मीटर है, तो मीटर से मीटर कैंसिल हो जाता है, तो इसका क्या हो जाता है आपका जो यूनिट होती है आपका रेसिस्टिविटी की, क्या होती है आपकी ओम मीटर यहाँ पे होती है। ये आपको ध्यान रखने, क्वेश्चन में आपका बदल के आ सकते हैं इसी तरह। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 23 देखते हैं। क्रॉस सेक्शन में कटिंग प्लान देखने के लिए आपका जो एरिया दिखाया जाता है, जैसे क्रॉस सेक्शन एरिया है उसको अगर कटिंग यहाँ पे बीच में कटिंग हो जाए, ये एरिया दिखाई देता है, उसका नाम क्या होता है। तो आपका सेक्शन लाइन ही इसमें इसका नाम होता है जो दिखाई देता है हमें। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 24 देखते हैं। एंगुलर जो एक्सीलरेशन होता है, ठीक है, जो आपका एंगुलर एक्सीलरेशन होता है, ठीक है, किसी पॉइंट में इस तरह से आपका घुमाते हैं अलग अलग पॉइंट में। ठीक है, तो इसका यूनिट पूछी जा रही है, तो इसकी यूनिट होती है आपकी रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर आपका यूनिट होती है किसकी, एंगुलर एक्सीलरेशन की। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। 25 देखते हैं। ओजोन परत का क्षय किस बीमारी का उत्पादन करता है। तो आपको बता दें, अगर ओजोन लेयर ना हो तो क्या हो जाता है आपका आंखों में मोतिया बिंदु होने की संभावना यहाँ पे बढ़ जाती है, या आपका स्किन कैंसर भी आपका बढ़ जाता है, आपका जो पराबैंगन किरणें आती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 26 देखते हैं। एक कार एक जगह से शुरू होती है और 7 घंटे में 315 किलोमीटर की दूरी तय करती है। कार की गति यहाँ पे हमें निकालनी है, तो गति का फॉर्मूला सिंपल सा लग जाएगा आपका, कितना वो दूरी अपॉन क्या हो जाएगा आपका टाइम हो जाएगा। तो सिंपल से यहाँ से आपको निकल सकता है आपका 45 किलोमीटर पर हार। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन था आपका। क्वेश्चन नंबर आपका 27 देखते हैं। 5% वार्षिक दर पर 2 वर्ष का बाद आपका 8,000 रुपये का सावधि जमा की परिकल्पना कीजिए, यदि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर की जा रही हो। ठीक है, एक फॉर्मूला तो आपका सिंपल होता है, जो P × 1 + R/100 की पावर n आपको ध्यान रख सकते हो। ठीक है, एक तो ये फॉर्मूला होता है, लेकिन जहाँ पे कम वर्ष यहाँ पे दिए हुए हैं, तो सिंपल सा आपका जैसे कितना है। ठीक है, यहाँ पे कितना दिया हुआ है आपका, यहाँ पे दिया हुआ है आपका 8,000 रुपये। ठीक है, तो 8,000 का सिंपल से कितना है, एक वर्ष में आपका 5% बढ़ रहा है। ठीक है, 105%,
और दूसरे वर्ष भी इसी का आपका 105%। सिंपल सा इतना आपको इनको सॉल्व करना है, 2 से 2 जे कर, ठीक है। और इसके बाद करेंगे जितना आपका कट रहा है 2 50 आएंगे 2 जाए, इनको आपको जो कैंसिल करके आएगा वो लास्ट में आएगा आपका 20 इंटू 441, ठीक है। इतना तक आएगा, ये आपका कितना हो जाएगा आपका, ठीक है। अगर ये लास्ट में जो निकल के आएगा इसको सॉल्व करके हो जाएगा 2 इंटू 4410, ये हो जाएगा 8820 रुपये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 है आपका, के किस मान के लिए आपका के एक्स इंटू एक्स माइनस 4 प्लस 16 इक्वल टू 2 वास्तविक संख्याओं का मूल होगा। तो इसको क्या जब आपका देखते हैं इसमें बी स्क्वायर माइनस 4 इसी का जो देखते हैं यहाँ पे किस इसका ग्रेटर देना है या लेस देना है, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसको क्या निकल के आएगा, बी स्क्वायर में रखेंगे तो इसको क्या आएगा आपका 4k, ठीक है, स्क्वायर माइनस 4k इंटू आपका 16 ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो 16k स्क्वायर माइनस 64 इक्वल टू k, ठीक है। तो k से अगर वहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका 16k स्क्वायर इक्वल टू आपका 64k, ठीक है। से k कैंसिल तो 64/16 क्या हो जाएगा आपका k का मान इक्वल टू 4 हो जाएगा, एक मान, ठीक है। तो 4 एक मान किसका हो रहा है आपका, ऑप्शन नंबर 4 में दिखाई दे रहा है आपका 4, तो आपका आंख बंद करके सीधा आपका ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे टिक कर देना है, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है क्वेश्चन आपको, ए और बी व सी भाई है, ठीक है। ए क्या है आपके, ए क्या है आपका भाई है किसका, बी और सी का, ठीक है। हमें बी और सी का पता नहीं है, बी और सी क्या है यहाँ पे, ठीक है। डी सी की माँ है, तो ठीक है। तो डी सी की माँ है तो सभी ये भाई बहन है, तो डी आपकी किसकी माँ हो जाएगी, सबकी इन तीनों की माँ हो जाएगी आपकी डी, ठीक हो गया। ई ए का पिता है, ठीक है। आपका क्या बोल रहा है, ई ए का पिता है, तो ए का पिता है तो मतलब सबका पिता होगा, ठीक है। तो बोला जा रहा है कि इनमें से क्या सही नहीं है, तो इसमें बोला गया आपका ई बी का पुत्र है, गलत है। ई क्या आपका बी का तो पापा होगा, लेकिन पहला ही आपका गलत बोल रहा है, तो फर्स्ट में आपको अगर गलत मिल गया है तो आगे देखने आपको जरूरत यहाँ पे नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका 30 क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 40% और 60% अधिक है, पहली दो संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा आपका, ठीक है। इसमें जैसे आपका थर्ड आपका कोई भी अगर ऐसा बोला जाता है क्वेश्चन में तो थर्ड जो मान होता है वो खुद से रख जाता है, ठीक है। जैसे आपका थर्ड मान यहाँ पे अगर हम एक्स रख लेते हैं, ठीक है, तो फर्स्ट मान कौन सा हो जाएगा आपका, ठीक है। एक्स तो था ही जो थर्ड मान है, ठीक है। इसका आपका 40% यहाँ पे बोला गया है, तो 40%, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा आपका 1.40 एक्स यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इस तरह का सेकेंड यहाँ पे आपका निकालना है तो एक्स और कितना इसी का आपका 60% हमने यहाँ पे ज्ञात करना है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 1.60% यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों का अगर रेशियो लेते हैं, ठीक है, 1.40x और 1.60x का यहाँ पे लेते हैं तो आपका कितना हो जाएगा 7/8 या हो जाएगा, इसमें रेशियो आ जाएगा जो फर्स्ट और सेकंड संख्याओं का रेशियो है, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, प्लीज़ समझ आ रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपका लाइक करके आगे बढ़ाइए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं आपका, किसी जहाज ए है आपका, ठीक है, 6 किलोमीटर हिसाब से आपका पूर्व की तरफ चल रहा है, ठीक है। 6 किलोमीटर हर किसी पूर्व में चल रहा है, ठीक है, ठीक है। ये पूर्व की तरफ चल रहा है, ठीक है। ये क्या है 6 किलोमीटर हिसाब से, ठीक है। इस तरह बी आपका उत्तर में कितना जा रहा है 8 किमी हिसाब से जा रहा है, बी आपका 8 किलोमीटर/आवर से जा रहा है। तो इन दोनों से रिलेटिविटी निकालनी है, तो रिलेटिविटी आपका ऐसे ट्राइंगल से निकलता है, ठीक है। तो 6 चौको कितना हो जाएगा 64, ठीक है, और 8 6 चौको 36 और 8 64, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 100 आ जाएगा, ठीक है। रूट ऑफ 100 कितना हो जाएगा वो 10 इसका मान आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है, पाइथागोरस में से। क्वेश्चन नंबर 32 है, ठीक है। इसमें क्या है 48 24 इसमें, तो इसमें क्या बोला गया आपका 24 का दुगना आपका 48 हो रहा है, 36 का दुगना आपका 72 हो रहा है, तो किसका दुगना आपका 108 होगा, तो 54 का दुगना क्या होगा आपका 108 होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे ब्लैंक जगह में आपका 54 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 33 देखते हैं, किसी लिफ्टिंग मशीन की यांत्रिक लाभ निम्नलिखित होता है। तो इसमें ढंग से अभी क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट है, लोको लिफ्टिंग एवं एयरफोर्स लिफ्टिंग, ठीक है।
मतलब आपका कितनी उसकी क्षमता होगी। इसे तो आपका जो क्षमता होती है, आपका कितना होता है, आउटपुट अपॉन इनपुट होता है, लेकिन यहाँ पे यांत्रिक पूछा गया है। तो इनपुट आपका कितना वहाँ पे इनपुट है, लेकिन लोगों को यहाँ पे समझ नहीं आया। जैसे अगर आपको पता है, वो कमेंट बॉक्स में इसका आपका आंसर लिख सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है आपका 34 है, पृथ्वी का वायुमंडल की सबसे निचली परत निम्न में से कौन सी है? तो आपको पता होगा ये पृथ्वी आकी, तो उसमें 5 परतें वो पाई जाती हैं, ठीक है, 5 में। तो सबसे नीचे वाली कौन कौन कहलाता है? आपका क्षोभमंडल कहलाता है, ठीक है। पिछली वाली क्या कहता है आपका? ये आपका मध्य मंडल कहलाता है। इसके बाद आपका समताप मंडल कहलाता है, सबसे बाहर आपका आयन मंडल कहलाता है, सबसे बाहर आपका बहिर्मंडल कहलाता है। इस तरह से 5 परतें यहाँ पे होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 है, ये भी क्वेश्चन यहाँ पे डिलीट हुआ था। औद्योगिक सुरक्षा प्रबंधन कैसा उद्योग को नुकसान पहुंचाता है? तो ये क्वेश्चन नहीं था, तो आपका ये देख सकते हो। फॉर दिस क्वेश्चन डिस्क्रेंसीज फाउंड इन क्वेश्चन एंड इग्नोर्ड और क्लिंडेड, तो आपका कैंसिल हुआ था, इसको देखने की जरूरत यहाँ पे नहीं है, गलत क्वेश्चन था। आगे देखते हैं यहाँ पे, निम्न में से किस में से लिमिट स्विच लगाया जाता है ताकि पूर्व निर्धारित लिमिट सबसे जो चाल या मोशन ना हो? तो आपका मशीन टेबल हाइट्स इत्यादि जो होते हैं, सब यहाँ पे लिमिट स्विच के रूप में होती है, ठीक है। पूर्व निर्धारित, जैसे आपका ज़्यादा डीप जाए इलेक्ट्रिसिटी में तो पीएलसी का यूज़ होता है, ठीक है। पीएलसी होता है प्रोग्रामिंग लॉजिक कंट्रोलर, ठीक है। ये क्या करता है, एक सर्टेन टाइम तक ही आपका आउटपुट देता है, लेकिन जहाँ पे आपका आउटपुट की जरूरत नहीं होती, एक टाइम के बाद आपका ये कैंसिल कर लेता है। इसी को आपका लिमिट स्विच बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 है आपका, 1 किलोवाट की बिजली रेटिंग वाला विद्युत उपकरण को 1 घंटा तक उपयोग करने पर विद्युत ऊर्जा की ब्याह कितनी खर्च होती है? तो आपका 1 किलो वाट हावर बोलो, या इसी को आपका 1 यूनिट बोलते हैं, ठीक है। और इसी की आपका परिभाषा यही होती है कि आपका 1 किलो वाट का कोई आपका मशीन है, ठीक है, 1 हावर तक अगर वो जल रही है तो उसको कितना कितना आपका बिजली उपयोग करेगा? तो 1 यूनिट यहाँ पे उपयोग करेगा, या आपका 1 किलो वाट हावर यहाँ पे उपयोग करेगा, जिसको आपका 1 यूनिट यहाँ पे बोलते हैं। इससे संबंधित और क्या क्वेश्चन बन सकता है, इसे मैं आपको बता देता हूँ। कभी आपका यूनिट निकालने के लिए बोला जाएगा कि घर में इतना आपका बल्ब है, इतना आपका, ठीक है। तो इसका होता है फॉर्मूला VIT अपॉन 1000, इसका आपका यहाँ से यूनिट निकलता है, ठीक है। V आपका वोल्टेज है, ठीक है, आपका वो वोल्टेज है। I आपकी करंट है, T टाइम कितने टाइम तक जल रहा है, यहाँ से आपका निकाल सकते हो यूनिट, ठीक है। VI को सिंपल से आपका पावर ही बोलते हैं, तो P इंटू टी भी आपको कहीं को देखने को मिल सकता है। तो आपका ये कुछ एक्स्ट्रा जो फैक्ट हैं ये आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 38 देखते हैं, यदि चक्र या चतुर्भुज को दोनों विकर्ण वृत्त का केंद्र से गुजरता है, तो आपका यदि चक्र या चतुर्भुज के दोनों विकर्ण, ठीक है, तो आपका मतलब आपका यूँ तरह से बोल रहा है, ठीक है, आपका इस तरह से, ठीक है, कोई बन रहा है, ठीक है, केंद्र है। अगर इससे क्या बोल रहा है, इस तरह से आपका केंद्र से गुजर रहा है किसी का, तो ये चतुर्भुज क्या होगा? आपका एक आयत होगा। तो बिल्कुल आपका क्या बनेगा, ये देख सकते हो आप, आपका आयत ही आपका बन रहा है, जो आपका केंद्र से होकर विकर्ण जा रही है, ठीक है। आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन आपका 39 देखते हैं, यदि एक तंबू की आधार त्रिज्या 6 मीटर और ऊंचाई 8 मीटर है, तो तंबू की 13 आपका जो ऊंचाई है वो आपका कितनी होगी? तो यहाँ पे बोला गया है। तो सिंपल सा आपका तंबू है, ठीक है। इसका बोस आपका रेस्टेंस आपका जो रेडियस है आपका बोला गया है 6, ठीक है। हाइट बोली जा रही है इसकी 8, तो इसका कितना हो जाएगा? सिंपल सा 8 8 64, 6 6 36, ठीक है। 100 का रूट ऑफ आपका 10, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट, देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं, डेसिबल किसकी यूनिट है? तो डेसिबल आपको पता होगा आपका ध्वनि की यूनिट है आपका डेसिबल। प्रकाश कैसी तरंग है? आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आपकी तरंग है, कौन सी? प्रकाश। फ्रीक्वेंसी क्या है आपकी? फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, हर्ज, जिसको फ्रीक्वेंसी की जो यूनिट होती है आपकी हर्ज होती है, ठीक है। और एफ इक्वल टू क्या होता है? 1/T होता है, आपको एक्स्ट्रा ध्यान रखना है, ठीक है। ओमेगा इक्वल टू क्या होता है? 2πf होता है आपका ओमेगा, ये आपको ध्यान रखना, कहीं आपका यूज हो सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं आपका, भारतीय साहित्य के अनुसार किस राजा के ऊपर कंधे पर बैठता था? तो विक्रम बेताल की कहानी सुनी होगी आपने, ठीक है। विक्रम आपका बेताल के कंधे पर बैठा रहता है, ठीक है, तो ये आपका है, ठीक है, विक्रम हो जाएगा इसका। वैसे क्वेश्चन शार्प यहाँ पे समझ नहीं आए, बोलना क्या चाहता है, ठीक है, लेकिन विक्रम ही होगा जब कंधा की बात आई है। सिंपल आपका आपका खुद ही दिमाग लगाना है। एक कार आधी समय 80 किलोमीटर घंटा और बाकी आपका 40 किलोमीटर चलता है,
साल 60 किलोमीटर दूरी तय करती है कार की औसत दूरी। कभी कभी ये देखो क्वेश्चन यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए सिंपल से आपको 40 प्लस 80/2 यहाँ पे सिंपल सा कर देना होता है। ठीक है, जो आपका आधा आधी स्पीड है, ठीक है, 120/2 आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा आपका 60 किलोमीटर पर आवर आपकी स्पीड आ जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 43 है आपका। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे 43 है। ठीक है, यदि 8 यहाँ पे ए रेट है तो इसका कितना हो जाएगा, जैसे 8 प्लस 3 माइनस 2 क्या हो जाएगा आपका 9 आ रहा है, और 3 11 माइनस 2 11। इस तरह का होगा 6 प्लस 6 माइनस 6 कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे 6 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 44 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रमुख कार्यक्रम का लक्ष्य प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिक को प्राप्त करना है। तो सर्व शिक्षा अभियान आपका पता होगा 1986 का एक्ट है। ठीक है, और आपका लागू होता है 2002 में। ठीक है, और इसके बाद आपका क्या है, जो आपका ये फंडामेंटल मौलिक अधिकार में आ गया है। ठीक है, आपका आर्टिकल किस में है, आपका आर्टिकल 21 में है, आपका किस में, आपका राइट टू एजुकेशन। ठीक है, राइट टू एजुकेशन में आपका आ गया है आपका। ठीक है, कौन सा आपका सर्व शिक्षा अभियान, 6 से 14 वर्ष की जो आयु के बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा देना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 है आपका। अप्रैल 2017 का अंतिम रविवार किस तारीख को पड़ेगा। ठीक है, अब बता दें 2017 एक नॉर्मल ईयर है। ठीक है, तो इसमें 28 आपका ठीक है होगा, और आपका जो अप्रैल होगी कितना होगा 30 होगा। ठीक है, उस महीने का अंतिम दिन मंगलवार है, तो बिल्कुल आपका 28 तारीख को पढ़ना चाहिए। ठीक है, और उस महीने का पहला रविवार 7 तारीख को पड़ा था, तो बिल्कुल आप 1 और 2 दोनों ही आपका पर्याप्त है इसके लिए। ठीक है, अगर आपको समझ आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर का 46 है। दो वर्गों में उनके क्षेत्रफल 196 और 81 मीटर स्क्वायर बराबर है, परिधि में अंतर बताइए। ठीक है, x1 स्क्वायर अपॉन x2 स्क्वायर करें तो कितना हो जाएगा आपका 196/81 है। तो x1 x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, x1 इक्वल टू हो जाएगा 14। ठीक है, और x2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 9 हो जाएगी। ठीक है, लेकिन परिधि की बात करें तो x1 क्या हो जाएगा 14, 14 चौको 56 हो जाएगा। ठीक है, और x2 क्या हो जाएगा आपका 9 चौको 36 हो जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 20 मीटर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको समझ आ रहा होगा। क्वेश्चन 47 है आपका। 72 का 6.25% यहाँ पे निकालना है, तो ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये लास्ट में आ गया 2.5 1/25, तो 4.5 के लगभग आ रहा है, मतलब आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर का 48 है आपका। क्या बोल रहा है आपका, श्रेणी यहाँ पे पूरी करनी है। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे 8 + 10 हो रहा है। ठीक है, उसके बाद अब कितना 18 हो रहा है, फिर 18 प्लस कितना हो रहा है आपका 14 हो रहा है। ठीक हो गया, और इसके बाद 32 प्लस क्या होगा 14, 10 14, इसके बाद क्या होगा 18 होगा, तो 32 18 कितना होगा आपका 50। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 49 देखते हैं। इनमें से कौन सा एक ऑपरेटिंग ओएस का उदाहरण नहीं है। यूनिक्स है, एम स्टोज है। ठीक है, नेक्स्ट ठीक है, कर्नल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, सही निकालना है। 3 माइनस आपका एक सिंपल सा अगर यहीं करें, ठीक है, अगर यहीं पे सॉल्व करें तो 4/2 यहाँ पे 2 आ जाएगा -1। ठीक है, 2 - 2 1 आ जाएगा। ठीक है, 5 में से 1 गया आपका 4 आ जाएगा, 6 में से 4 गया यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, 3 - 2 = 1 आ जाएगा। सिंपल सा आपका क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों से। अगर सपोर्ट करेंगे तो मैं यहाँ पे जीडीसी आपको पूरा यहाँ पे क्लियर करा दूंगा, सब पेपर यहाँ पे। ठीक है, आपको बस यहाँ पे सपोर्ट करना है मेरे को। ओके, स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।